नमस्कार बच्चों, आप नियमित रूप से इस समास का अध्ययन कर रहे हो YouTube चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है। और मुझे सूचना भी मिल रही है कि आप लोग इसको बड़ी रुचि से और गंभीरता से इसका अध्ययन कर रहे हो। कई बालक तो जो है नोटबुक में उतार करके मेरे पास व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। तो हमने जो समास पढ़े अब तक हमने दो समासों का अध्ययन किया है। थोड़ा मैं पुनरावृत्ति कर देता हूं उनकी। दो समास में हमने सर्वप्रथम पढ़ा था अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरे दिन हमने द्वंद्व समास, इसका अध्ययन किया। अब देखो, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जिसका पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था कि इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे एक नया समास। उस समास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। कौन सा पढ़ेंगे? द्विगु समास। अब द्विगु समास में द्विगु समास देखो, कई बार अपन शब्द सुनते हैं चलते फिरते, चौराहा। कोई भी कहता है चौराहे से वो वस्तु, वो दुकान, चौराहे की दुकान पे से वो सामान ले आओ। हमने कभी गौर किया चौराहे का मतलब क्या होता है? कभी कोई कहते हैं चारपाई पे बैठ जाओ, चारपाई। कभी कोई कहते हैं, हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में खूब इन शब्दों का, चलते फिरते हम कुछ भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज बनाइए, त्रिशूल है, ऐसे कई शब्द। तो ये हम इन शब्दों के माध्यम से हम प्रयोग तो कर रहे हैं, सबको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये शब्द जो आते हैं वो किस समास में आते हैं। तो वो आते हैं द्विगु समास में। लेकिन मैंने जो नाम बोले अभी तक, जैसे आप प्रयोग करते हो चारपाई, चौराहा, तिराहा, इनमें एक बात गौर करो, पहला जो शब्द आ रहा है ना, इसमें पहला वर्ण, ये पहला शब्द वो आ रहा है, क्या आ रहा है? संख्या। और इस समास में भी यही है। क्या है इस समास में? इस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान होता है। बताया ना, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान। ठीक है। अब जब संख्या आएगी तो ये समूह का बोध भी कराता है। तो क्या लिखेंगे? और ये और इसमें समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का। इसलिए समास विग्रह करेंगे तो समूह शब्द जरूर आएगा। जैसे अपन ने लिख दिया यहां पर तिराहा, तो ये क्या? समास का उदाहरण। अब इसका विग्रह करें हम, तीन राहों का समूह। क्या हो गया? तीन राहों का समूह। प्रथम पद क्या हो गया? संख्या। ती का मतलब तीन, राह का मतलब राह, और तीन राहों का समूह। तीन लिख रहे तो राह तो अपने आप ही बहुवचन हो जाएगा। अपन जानते हैं एक से ज्यादा जो संख्या हुई गणित में, हिंदी में, और बहुवचन हो जाता है वो। तो तीन राहों का समूह। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर्गत हम देखेंगे कि तीन भुजाओं का समूह। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं का समूह। देखो सब में समूह आ रहा है, शुरुआत में संख्या आ रही है। ऐसा नहीं है संख्या तीन ही आएगी,
ऐसा समझ रहे हो कि संख्या 3 ही आती होगी, 3 नहीं आती, 3 के अलावा भी और संख्या भी आ सकती है इसमें। अपन इसमें चौराहा, 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 तो चौराहा 4 राहों का समूह, 4 भी आ गई। पंच 5 का भी हो सकता है, सप्त 7 भी हो सकता है, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। अगर समास विग्रह पूछे तो इस तरह कर देना हमको, और ये अगर दे रहे हो पूछते हैं कौन सा समास है, इनका समास समासिक पद बनाइए तो ये बना देंगे, और समास विग्रह पूछे तो ये लिख देंगे हम। और समास की जो द्विगु समास की परिभाषा और उदाहरण पूछे तो ये हमको लिख देना है। आप ये तो कर ही रहे होंगे कि मैं जो उदाहरण लिखवा रहा हूं उनके अलावा 10 उदाहरण अपनी तरफ से भी आप नोट कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब इसी में आज हम दूसरा अध्ययन, दूसरे अलंकार, क्या नाम है इसका, समास, दूसरे समास का भी अध्ययन आज ही इस चैनल में, इसी वीडियो में कर लेंगे। तो इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं समास कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, देखो इस समास पे गौर करना। परिभाषा में कई बार हम पिछले वीडियो में हमने अलंकार पढ़े, और अलंकार में एक शब्द हमने पढ़ा उपमेय और उपमान, ये पढ़े थे ना, ध्यान दोस्त पे थोड़ा। उपमेय किसे कहते हैं, जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। और जिसके द्वारा उपमा दी जाए, जिसके द्वारा उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। अब परिभाषा, इसमें क्या जरूरत पड़ेगी इनको बताने की, कर्मधारय समास में इन अलंकारों में जो बताई हुई उपमेय उपमान की बताने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, कर्मधारय समास की जो परिभाषा होती है कि इस समास में उपमेय तथा उपमान का मेल रहता है। अब उपमेय उपमान को कैसे पहचानेंगे, जिसको उपमा दी जाए वो उपमेय, जिसके द्वारा उपमा दी जाए वो उपमान। कैसे, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, विग्रह क्या लिखेंगे, चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमुख हो गया। इनको देख लिया, मिटा देता हूं इनको। अब देखो ये उदाहरण देखते हैं अपन, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख। देखो ये क्या है, ये सामासिक पद, और ये क्या है, ये समास विग्रह। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। और अब देखो उपमेय उपमान कहाँ है इसमें, इसमें मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है या चंद्रमा को मुख के समान बताया जा रहा है, ये गौर करो। तो क्या बताया जा रहा है, मुख को बताया जा रहा है चंद्रमा के समान, तो मुख क्या हो गया, उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान। क्योंकि तुलना किसकी की जा रही है, चंद्रमा से। किसकी तुलना की जा रही है, मुख की, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया, उपमान, और मुख उपमेय। ठीक है, मृगनयन, मृग के समान नयन,
नयन। तो उपमेय कौन सा हुआ? उपमेय हुआ नयन। नयन को किसके समान बताया जा रहा है? मृग के समान। ठीक है, अन्य उदाहरण देखते हैं अपन। भव सागर। इसमें देखो एक बात और गौर करने की है कि इसमें पहले ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले उपमेय आएगा या पहले उपमान आएगा। कोई भी कहीं भी आ सकता है, पहले उपमान भी आ सकता है या उपमेय भी आ सकता है। देखो इस पे अपन देखते हैं, संसार को किसके समान बताया जा रहा है? सागर के समान। भव का मतलब संसार, संसार को किसके समान बताया? सागर के समान। तो संसार रूपी सागर। अब देखो यहां पर तो उपमेय कहां पर आ रहा था? बाद में। यहां पर उपमेय कहां गया? पहले। तो संसार रूपी सागर, तो यहां पर हमने संसार रूपी सागर पता लग गया कि उपमेय उपमान आगे या पीछे, प्रथम या द्वितीय कोई सा पद हो सकता है। बस हमको तो ध्यान रखना है किसको किसकी उपमा दी जा रही है। और भव सागर, संसार को सागर के समान बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम महात्मा। महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ये क्या हुआ इसका? विग्रह। महात्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा को क्या बताया जा रहा है? महान। उपमेय उपमान का मेल हो रहा है ना? याद आ रहा है कि महान किसको बताया जा रहा है? आत्मा को। तो कौन किसके लग रहा है? आत्मा। आत्मा को क्या बताया जा रहा है? महान। कौन सा है? समास हुआ कर्मधारय। ठीक है, अब पीता नीलांबर क्या बना है? नीलांबर। नीला है अंबर, नीला है जो अंबर अर्थात नीलांबर। तो ये उपमेय और उपमान का जिस समास में मेल होता है उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या बोलेंगे? बताओ। उस समास को बोलेंगे हम द्वंद्व समास। और जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अव्ययी भाव समास। तो तीन समास तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। अब जो समास है, एक और समास अपन इसमें अध्ययन करेंगे। अब जो समास आएगा वह है बहुब्रीहि समास। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं मिटाऊं उसके पहले, ताकि बाद में उतारने में सुविधा रहे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर कोई उतार नहीं पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर के और बाद में जैसे समय मिले वैसे इसको उतार लिया करो। अब अपना अगला समास आ रहा है कौन सा? बहुब्रीहि समास। देखो इस समास को ध्यान रखना, इस समास में विशेषता है। हमने पढ़ा था अभी इसी वीडियो में पढ़ा था द्विगु समास और दूसरा पढ़ा था कर्मधारय समास। ये क्यों लिखे? बहुब्रीहि में इनकी क्या जरूरत पड़ गई? वो जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लो कोई समास का उदाहरण ऐसा दिख जाए तुमको कि नियम के अनुसार तो द्विगु या कर्मधारय का हो, नियम पे द्विगु या कर्मधारय का उतरता हो बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, कोई पूछता है कौन सा समास है इसमें, और मैं बता देता हूं उसमें बहुब्रीहि समास है। वो कहता है सर ये तो जो है पहला पद संख्यावाची आ रहा है और दूसरा पद प्रधान है, तो फिर इसमें पहला पद संख्यावाची होने के बाद में इसको क्यों नहीं द्विगु क्यों नहीं माना? ठीक है, कई बार ऐसा आता है कि पीतांबर कौन सा समास है? मैं बोल देता हूं बहुब्रीहि। तो सर इसमें भी तो उपमेय और उपमान का मेल हो रहा है ना, तो वो फिर बहुब्रीहि क्यों बताता हूं मैं?
वो सुनो। चाहे नियम इन पे ही हो, नियम से तो या इसका होगा या इसका होगा, इसके उदाहरण नियम अनुसार तो इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, लेकिन एक उसमें अंतर रहेगा। अगर उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, ये बात गौर करने योग्य है, अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो हमको किसी भी नियम पर हो वो उसको बहुब्री का ही मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि तीसरे अर्थ के लिए ही बहुब्री समास बना है। अगर ऐसे नियमानुसार इनमें रखने लग गए तो बहुब्री समास का तो अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम, जैसे परिभाषा लिखते हुए, अब परिभाषा तो समझ गए होंगे कि परिभाषा क्या होगी, क्या होगी परिभाषा? परिभाषा होगी जिस समास में प्रथम व द्वितीय पद प्रधान न होकर अन्य पद, इसके अन्य पद के स्थान पर अपन तीसरा पद भी लिख सकते हैं, प्रधान होता है, पहला पद भी प्रधान नहीं, दूसरा भी प्रधान नहीं, और अन्य जाके तीसरा पद प्रधान हो गया, इसलिए बहुब्री हो गया। अब देखो कैसे हुआ, दशानन, पहला पद क्या हो गया, देखिए तो अपन 10, दूसरा पद क्या हो गया आनंद, न तो 10 का अर्थ लिया न आनंद का अर्थ लिया, और हमने क्या अर्थ लिया रावण। देखा हुआ ना रावण, रामायण में कितने सिर होते हैं उसके 10, और हम क्या बोल देते हैं उसको दशानन, और सब समझने वाले क्या समझ जाते हैं कि रावण के बारे में बताया जा रहा है। दशानन बोलते हैं सब समझ जाते हैं कि रावण के बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पर 10 आनंद, अब कहीं कहे कि दशानन पहला पद संख्यावाची हो गया, दूसरा, अब दूसरा प्रधान थोड़ी, आनंद प्रधान थोड़ी है, प्रधान तो रावण हो गया इसमें, तीसरा पद हो, क्योंकि न तो 10 का अर्थ लिया न आनंद का अर्थ लिया, और अर्थ क्या ले लिया रावण। अब विग्रह कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए एक बार। विग्रह लेंगे हम, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, इतने से विग्रह से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, अर्थात रावण। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये तीसरा पद हमको लिखना पड़ा, जब जाके पता लगा ये बहुब्री समास है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, कौन के होते हैं 3 नेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिवजी है ना, शिवजी के 3 नेत्र, और तीसरा नेत्र कभी खुल जाए, जानते हो क्या होता है, तो 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिवजी। अब मान लो पीतांबर, पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण, तो पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले है वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। न तो पीले का अर्थ लिया न अंबर का अर्थ लिया, और अर्थ क्या ले लिया श्री कृष्ण। न तो पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, और तीसरा पद प्रधान हो गया श्री कृष्ण। ठीक है। गजानन, कौन का नाम है गजानन, गणेश जी का। गज है आनंद जिसका, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। गणेश जी के
किसका सिर लगा हुआ है? हाथी का। पता होगा हाथी का सिर क्यों लगा? गणेश जी की, क्योंकि जो वास्तविक सिर था वह भगवान शिव जी द्वारा अलग कर दिया गया था। उसके पश्चात पुनः भगवान गणेश जी को जीवित किया गया और उनको हाथी का सिर लगाया गया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? गजानन। और एक और नाम आता है उनका, क्या? लंबोदर। लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। देखा होगा ना कभी भी भगवान की पूजा की, गणेश जी की फोटो देखी, मूर्ति देखी, लंबा उदर, उदर का मतलब पेट, तो किसका है? गणेश जी का। तो आज हमने कौन कौन से समास पढ़े? आज हमने पढ़े द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। आशा करते हैं समझ में आ गए होंगे, और एक बार लिख करके इसको याद करोगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास करोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।